हेलो फ्रेंड्स। जैसे हम लोग कल कल का सबको पता है कि कल किस तरीके से पुलिस ने और जो पुलिस के वेश में गुंडे थे कि वो क्या थे नहीं पता, लेकिन किसी के भी ड्रेस के ऊपर नेम प्लेट्स नहीं लगे हुए थे, जिन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और बच्चों पे लाठी चार्ज करा है, बहुत मारा है बच्चों को। एंड ऑल दीज थिंग्स वर नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड कि सिर्फ अपना राइट्स मांग रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं कर रहे। बच्चे सिर्फ अपना राइट मांग रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की मांग कर रहे हैं, और उस पर ये सब चीज़ें बदले में हमें मिली हैं। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के बदले ये सब कुछ मिल रहा है। हमारे सोनम सर 20-21 दिन से अनशन पर बैठे हैं, कोई उन्हें सुनने वाला नहीं है। इनफैक्ट कल उनकी वाइफ को भी जो मैंने सुना है, उनकी वाइफ को भी शायद लाठीचार्ज हुआ है या उनके बालों से उनको शायद पकड़ा था जोर की। तो दिस इज़ वेरी शेमफुल एक्ट। भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। पूरा भारत युवा एक हो चुका है, कोई जात पात नहीं है, सब एक हो चुके हैं। बट हमारी सरकार को अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कौन डिसीजन लेगा, कौन इनको इनकी कुर्सियों से हटाएगा, कौन सरकार को दिखाएगा। उनके दिल में कुछ नहीं है, उनके अंदर जज्बात नहीं है, उनके दिल में कोई दर्द नहीं है किसी भी बच्चे के लिए, जिन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। एक ट्रक भर के पत्थरों का आया हुआ था, पूरी रात को ही तैयारी हो चुकी थी कि हम लोग आतंकवादी नहीं है, हमारा युवा जो है वो आतंकवादी नहीं है। उनमें से बहुत सारे बच्चे थे जो डॉक्टर्स थे, बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। आई हैव सीन दो स्टूडेंट्स एंड दे वर क्राइंग। वो कह रहे हैं कि अब हमारा मन ही नहीं है यूपीएससी तैयारी करने का, उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। ये हालत देख के अपने बच्चों की, ये हालत देख के अपने देश की, उन बच्चों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया पढ़ाई से। वो कह रहे हैं कि हम क्विट करें, हम नहीं पढ़ना चाहते अब आगे। तो आप लोग ये सोचिए कि कितनी शर्मनाक चीज़ें, कितनी शर्मनाक बात है ये जो हमारे देश में कल ये जो घटित हुआ है। बहुत ही शेमफुल एक्ट था। अभी तक वो 60 साल के हैं सोनम सर, और वो अभी भी अपना अनशन दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोग बताइए, क्या उनको अपना अनशन कंटिन्यू करना चाहिए? जे 21 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी तक उनका दर्द किसी को नहीं हुआ, तो आगे क्या होगा? वो तो अच्छे थे ना, वो अपना बैठे हुए थे लद्दाख में, आराम से काम कर रहे थे, उनको क्या पड़ी थी आने की यहाँ पे। लेकिन किसी को नहीं पड़ी कि हम उनका अनशन तोड़वा दें। किसी को उनके लिए कोई दर्द नहीं है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, एजुकेशनिस्ट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, हमारे देश की सेना के लिए। ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। बस आई जस्ट वांट टू से कि अब आई डोंट थिंक, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है कि हमारे देश का कुछ भी हो सकता है। हम लोग साथ हैं तो शायद कुछ बदलाव हो जाए, लेकिन सरकार से किसी भी तरीके की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। एंड आई विल कंटिन्यू विद माय हंगर स्ट्राइक। मैं अपनी भूख हड़ताल कंटिन्यू करूँगी। आज मेरा 3rd डे है। जब तक सोनम सर अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे, मैं भी अनशन नहीं तोड़ूंगी। मैंने अन्न बिल्कुल त्याग दिया है। मैं नहीं खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अन्न को हाथ नहीं लगाऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू वेरी मच।